हेलो गुड आफ्टरनून टू एवरी वन ऑफ यू, दिस इज़ तारिफ। वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज का जो वीडियो है वो है, बहुत से स्टूडेंट का क्वेश्चन था कैसे क्रैक करना है फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में मास्टर्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम जेएनयू में। क्या है पैटर्न एग्ज़ामिनेशन का, क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, क्या क्वेश्चंस हैं। उन सब क्वेश्चंस के साथ आज हम लोग फिर यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन इन जेएनयू, प्रशांत भाई। प्रशांत भाई के बारे में हम लोगों को इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, वेरी वेल नोन पर्सनैलिटी। प्रशांत भाई के बारे में आप लोगों को बता दूं कि प्रशांत भाई ने अपना मास्टर्स फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट से किया है जेएनयू से। आल्सो ही हैज़ डन हिज एमफिल इन डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी और अभी प्रशांत भाई पीएचडी 4th ईयर के स्टूडेंट हैं। इसके साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ भी किया है फ़िलासफ़ी डिपार्टमेंट में। जेएनयू का फेमस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में प्रशांत भाई इलेक्शन कैंडिडेट भी रहे हैं। और अभी के लिए प्रशांत भाई जो जेएनयू का NSUI यूनिट है उसके प्रेसिडेंट भी हैं। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट पर्सन टू टेल अस हाउ टू प्रिपेयर, हाउ टू क्रैक MA फ़िलासफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम इन जेएनयू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रशांत भाई, आई वेलकम यू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री हुए इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू सो मच साहिब भाई। थैंक यू। सो प्रशांत भाई, बहुत से क्वेश्चंस हैं लोगों के, हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस को लेंगे, क्या स्ट्रेटजीज हैं, कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है प्रशांत भाई, फ़िलासफ़ी का डिपार्टमेंट SSS में आता है, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज में। टेल अस समथिंग अबाउट डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी इन जेएनयू। सो डिपार्टमेंट ऑफ फ़िलासफ़ी का जो जेएनयू में है उसका नाम है सेंटर फॉर फ़िलासफ़ी। सो सेंटर फॉर फ़िलासफ़ी नाम रखने की वजह यही थी कि आखिर हम यहाँ पे फ़िलासफ़ी कैसे कर सकते हैं। बाकी जितने भी जगह हमारे डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे हम लोग फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं। तो हम शुरुआत में अगर आप देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएशन का सिलेबस उठा के देख लें तो वहाँ पे हम इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे, फिर हम इंडियन फ़िलासफ़ी पढ़ेंगे, एथिक्स के कोर्सेज पढ़ते हैं, सोशल एंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पढ़ते हैं और ऐसे कई सारे हैं, एस्थेटिक्स आ जाता है। तो वहाँ पे हम सिर्फ पढ़ने का काम करते हैं। मेरे हिसाब से पूरे भारत में केवल सेंटर फॉर फ़िलासफ़ी ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है मास्टर्स में जहाँ पे आप फ़िलासफ़ी पढ़ने के साथ साथ फ़िलासफ़ी करने की कोशिश करते हैं, जो कि काफ़ी रेयर है। बिल्कुल। और रही दूसरी बात कि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट हैं वहाँ से यहाँ का फ़िलासफ़ी का सिलेबस एकदम अलग है। तो अगर हम बात करें पहले सेमेस्टर, जो हम यहाँ पे जितने भी लोग आएंगे और यहाँ पढ़ेंगे, पहले सेमेस्टर में उनके अलग अलग कोर्सेज हैं। एक हो जाता है रिवीजन कोर्सेज, तो पहले 3 सब्जेक्ट होंगे जिसमें हम लॉजिक पढ़ रहे होंगे, सोशल एंड पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी पढ़ रहे होंगे, मेटाफिजिक एपिस्टेमोलॉजी पढ़ रहे होंगे, और एक कोर्स जो होगा जिसमें हम फ़िलासफ़ी को एज अ डेली लाइफ कैसे समझ सकते हैं उसमें हम ज़्यादा काम करते हैं। तो पहला सेमेस्टर जो होगा ऑलमोस्ट रिकैप होता है बहुत ही कम समय में और बहुत ज़्यादा। तो इट्स अ डेंस सब्जेक्ट। पहला सेमेस्टर जो होगा काफ़ी हेक्टिक भी होगा लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और इसके बाद से हम लोग शुरू करते हैं। दूसरी बात, जो हमारे प्रोफेसर्स हैं, मतलब वेल नोन फैकल्टी हैं यहाँ पर। आप फ़िलासफ़ी ऑफ माइंड में काम करना चाहते हैं, सेल्फ में काम करना चाहते हैं, एपिस्टेमोलॉजी में काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपको डॉक्टर मंदीपा सेन मिल जाएंगी, जो बहुत अच्छा उनका काम है। डॉक्टर स्मिता सिरकर हैं। अगर आप गांधीयन फ़िलासफ़ी, जितना कंटेम्प्रेरी इंडियन फ़िलासफ़ी में काम करना चाहते हैं, तो वहाँ पे बिंदुपुरी मैम है जो बहुत अच्छा काम करा रही हैं। ऐसे ही फिल्मोलॉजी के लिए भगत सर हैं। तो कह सकते हैं कि सेंटर फॉर फ़िलासफ़ी जो है डिपार्टमेंट यहाँ पर, उसमें आपको डिफरेंट फील्ड्स के स्पेशलाइज्ड पर्सन मिल जाएंगे। तो जो भी लोग यहाँ पे मास्टर्स में आना चाहते हैं और रिसर्च के लिए इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए सेंटर फॉर फ़िलासफ़ी एक बहुत ही बेहतर और शानदार ऑप्शन है। ओके, सो सेकंड क्वेश्चन ये है प्रशांत भाई, बहुत से स्टूडेंट जैसे जेएनयू में आते हैं बीटेक बैकग्राउंड से होते हैं, ठीक है, MSc बैकग्राउंड से होते हैं, तो क्या सेंटर फॉर फ़िलासफ़ी में अगर मास्टर्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए आ रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि उनका ग्रेजुएशन में फ़िलासफ़ी ही होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। खासकर सेंटर फॉर फ़िलासफ़ी जो जेएनयू में है उसके लिए आप किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हैं, क्योंकि फ़िलासफ़ी करने का जो पहला बेस है वो कहीं से भी आ सकता है। वो चाहे साइंस हो, चाहे आपका सोशल साइंसेज हो, लेबर स्टडीज हो, जेंडर स्टडीज हो। बेसिकली फ़िलासफ़ी में एक सवाल आपके लिए मैटर करता है, और उस सवाल को आप कितने दायरे से देख सकते हैं, कितनी कितनी जगह से आप उस सवाल को इंगेज कर सकते हैं। इसलिए सेंटर फॉर फ़िलासफ़ी के लिए ऐसा कोई फ़िलोसॉफिकल बैकग्राउंड होना ज़रूरी नहीं है। इसीलिए पहला जो सेमेस्टर है उसमें हम लोग पूरा रिकैप कराते हैं कि अगर जो बाहर से बैकग्राउंड से आ रहे हैं वो पहले सेमेस्टर में उस पूरी चीज़ों को रिकैप कर लें और फिर से अपनी एक फ़िलोसॉफिकल जर्नी शुरू करें। चलो, थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या एग्ज़ाम पैटर्न होगा, क्योंकि पहले जैसे सब्जेक्टिव होता था, अभी ज़्यादातर सब्जेक्ट्स को MCQ कर दिया गया, तो फ़िलासफ़ी के लिए क्या पैटर्न है? जो हमारा, मैं पहले मास्टर्स बैच से हूँ, मतलब 2013 में ही मास्टर बैच शुरू किया था, उसी साल मैंने ज्वाइन किया था। उस समय सब्जेक्टिव हुआ करता था। उस समय
बहुत सारी चीज़ें अलग तरीके से होती थी, और फिलॉसफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप एक वर्ड में आंसर नहीं दे सकते हैं। बिल्कुल। उसके लिए आपको हमेशा एक डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है। लेकिन जो रिसेंट पॉलिसीज आई हैं, रिजल्ट चेंजेस किए गए हैं नॉर्म्स में एग्जामिनेशन के, उसको MCQ कर दिया गया है। यानी अब आने वाले समय में आपको एक सवाल दिया जाएगा फिलॉसफी के, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, जिसमें से एक सही होगा। आपको उस तरह से एग्जाम प्रिपेयर करना होगा। और रही बात की कैसे प्रिपेयर करना है, उसके बारे में मुझे लगता है आप आगे सवाल पूछने वाले हैं। तो प्रशांत भाई, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फिलॉसफी का जो सिलेबस है, जो स्टूडेंट यहाँ के लिए प्रिपेयर करेंगे, मैंने भी देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी और सिलेबस को भी देखा था, काफ़ी वास्ट सिलेबस है। जैसे उसमें मेटाफिजिक्स है, एपिस्टोमोलॉजी है, एथिक्स है, सिम्बॉलिक लॉजिक है, सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी है। तो क्या किस स्ट्रेटजी से पढ़ा जाए कि ये सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी? आप एज अ सीनियर क्या सजेस्ट करना चाहोगे? मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि हम एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स, सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी को देखने की बजाय हम पहले 2 डोमेन में डिवाइड कर लेते हैं। इंडिया में या फिर कहीं भी पढ़ाई जाने वाली फिलॉसफी जो होती है, उसको हम रीजनल डिवीजन करते हैं। मेरे हिसाब से वो गलत तरीका है देखने का फिलॉसफी का, लेकिन जिस हिसाब से डिवीज़न किया गया है उस हिसाब से हमें वेस्टर्न फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन और इंडियन फिलॉसफी का इंट्रोडक्शन फोकस करना चाहिए। वेस्टर्न फिलॉसफी में भी हम लोग सोक्रेटिस का एरा का जो समय है, जिसमें हम प्लेटो, सोक्रेटिस और अरिस्टोटल फोकस करते हैं, उससे पहले प्री सोक्रेटिक फिलॉसफर है, जिसमें हम थेलीस, पाइथागोरस, इन सब पे फोकस करते हैं। तो ये एक डोमेन है जिस पे लोगों को पढ़ना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रहे कि आप जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए फोकस ये नहीं होना चाहिए कि हम कैसे उनके फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में समझ सकते हैं, बल्कि उनको हम ऑब्जेक्टिव वाइज कैसे समझ सकते हैं। बिल्कुल। उसके हिसाब से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बाकी इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलॉसफी, क्योंकि आपको बहुत कम समय में तैयारी करनी है, बहुत लोग डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहे होंगे, उनके लिए एक बुक मैं सजेस्ट कर सकता हूँ। उसका नाम है इंट्रोडक्शन टू वेस्टर्न फिलॉसफी, फ्रैंक थिली की। बहुत ही क्रिस्प बुक है, आपको फैक्चुअल बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि उनका क्या कॉन्सेप्ट है, किस कॉन्सेप्ट को किस तरह से हम समझ सकते हैं इधर पे। दूसरा अगर हम देखें इंडियन फिलॉसफी में, तो इंडियन फिलॉसफी में CD शर्मा की बुक है क्रिटिकल सर्वे ऑफ इंडियन फिलॉसफी। जस्ट एक छोटा सा इंटरप्शन है कि जो भी बुक प्रशांत भाई सजेस्ट कर रहे हैं, वो सारी बुक्स का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा अपने व्यूअर्स की कन्वीनियंस के लिए, वो वहाँ से देख सकते हैं बुक को। और अगर किसी ने ग्रेजुएशन किया है, उन्होंने ये दोनों बुक पढ़ी होंगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में शायद आपने फ्रैंक थिली ना पढ़ी हो, लेकिन अगर आपने किसी और यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है तो आपने सारी बुक पढ़ी होंगी। इसके अलावा जब हम ये दोनों डिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हमारे पास 3 मेजर और सब्जेक्ट बच जाते हैं, जिसमें से हमारा एक एथिक्स आता है, एक सोशल पॉलिटिकल फिलॉसफी, और तीसरा सब्जेक्ट जो आपका आएगा लॉजिक। तो लॉजिक के लिए आपको कोपी एंड कोहेन की बुक है इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, जिसमें से आपको मेरे हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा उसमें फोकस करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। जो आपको फोकस करना है वो आपको अरिस्टोटेलियन लॉजिक का जो मेन सेक्शन है वो आपको फोकस करना होगा। इसके अलावा जो पहला चैप्टर है, जिसमें हम प्रोपोजिशन, स्टेटमेंट्स, आर्ग्यूमेंट, डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट, इस सब के विषय में हम जो पढ़ते हैं, आपको उस पर ध्यान देना है। फैल्सीज एक पूरा एक चैप्टर है, आप फैल्सीज को बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। इसके बाद हमारा सिंबॉलिक लॉजिक में जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं उन पे आप काम कीजिए। ये अगर आपने कर लिया तो लॉजिक आपका पूरा सिलेबस इससे कंप्लीट हो जाता है। बाकी जब आप आर्ग्यूमेंट समझ लेंगे तो वैसे ही कुछ आपको मतलब थ्योरेटिकल वे में पूछा जाएगा, लेकिन बहुत इजी होगा। बस आपको ये समझना है कि क्या आप उस थ्योरेटिकल को सिम्बलाइजेशन कर पा रहे हैं। अगर आप सिम्बलाइजेशन कर लेंगे तो सिंबॉलिक लॉजिक के थ्रू आप इजीली उसको आंसर कर सकते हैं। तो ये लॉजिक का आपका हो जाएगा। सोशियो एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी और एथिक्स के लिए आपको 3 चीज़ों में एथिक्स में आप फोकस कर सकते हैं। पहला जो अरिस्टोटेलियन एथिक्स है, जिसको हम लोग निकोमैकियन एथिक्स जो है उसको आप पढ़ लीजिए। उसके लिए भी आपको स्टैनफोर्ड एक वेबसाइट है, स्टैनफोर्ड एनसाइक्लोपीडिया, जिसमें से आप अरिस्टोटल के एथिक्स पढ़ सकते हैं। फिर कांट का आप डिओंटोलॉजी पढ़ सकते हैं। इसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म पढ़ सकते हैं। अगर आप ये 3 चीज़ें पढ़ ले रहे हैं, दैट इज मोर देन एनफ फॉर मास्टर्स का एग्जाम के लिए। अब आप आ जाता है सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए। सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी के लिए रॉल्स मेन है, जिसमें आपके उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। इसके बारे में आप रॉल्स अगर आप जान लेते हैं, इसके बाद शुम्पीटर का एक आर्टिकल है जो डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, आप उसको देख लीजिए। उससे मेरे हिसाब से कभी आता है कभी नहीं आता है, लेकिन 1-2 सवाल आ सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो गांधी, बिल्कुल, अंबेडकर और गांधी, अंबेडकर और अभी अरविंदो, ये 3 हैं। ठीक है, ये तीनों को आप पढ़ लीजिए। अगर आप गांधी को पढ़ना चाह रहे हैं तो उसका हिंद स्वराज छोटी सी बुक है, बिल्कुल, आराम से आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। वो बुक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। तो उस बुक के बारे में हम काफ़ी फोकस कर सकते हैं। अंबेडकर जी का अगर पढ़ना है तो एक उनका कलेक्टिव
वर्क्स Volume, हाँ, है, रॉड्रिक साहब ने किया है, हमारे हाँ, प्रोफेसर हाँ। हैं, उन्होंने किया है। उसमें भी आप कास्ट से जितने हैं वो पढ़ लीजिए, इसके बाद रिलीजन के बारे में उनका क्या ओपिनियन है वो पढ़ लीजिए। ये 2 से आपको एक ब्रॉड आइडिया हो जाएगा कि फिलॉसफी में हम किस तरह से उनके सवालों को डील करते हैं। तो ये सेक्शन आपका हो जाएगा सोशल एंड पॉलिटिकल फिलॉसफी, जिसमें से हम नॉर्मली फोकस कर रहे होंगे इंडियंस में अपने गांधी, अम्बेडकर, अरविंदो, और वेस्टर्न में हम रॉल्स, शूम्पीटर और इजाइया बर्लिन। ये 3 अगर हम फोकस कर रहे हैं तो ये एक ब्रॉडली हमारा कवर कर लेता है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि आपको सब्जेक्ट को डिवाइड करना चाहिए और उसको पढ़ना चाहिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको लग रहा है प्रीवियस ईयर के जो यूजीसी नेट जेआरएफ के फिलॉसफी के क्वेश्चन पेपर हैं या एनटीए वेबसाइट पे जेएनयू के भी जो प्रीवियस ईयर के 2 इयर्स के जो एमसीक्यूज हैं उनको सॉल्व करने से हेल्प मिलेगी कुछ? बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि जब भी कभी आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो एग्ज़ाम में नॉलेज से ज़्यादा आपका एटीट्यूड कैसा है उस समय एग्ज़ाम देते समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नॉर्मली जो फिलॉसफी पढ़ रहे होते हैं उनका एटीट्यूड डिस्क्रिप्शन वाला होता है, वो बेसिकली रीजन ढूंढते हैं। लेकिन जब आपको एग्ज़ाम देने के लिए कहा जा रहा है तो वो आपको ऑब्जेक्टिव बेसिस होना चाहिए। मैं कहूँगा यहाँ पे फिलॉसफी में हम एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन। जब भी कभी कोई स्टूडेंट्स कोई क्वेश्चन फिलॉसफी का देख रहा है तो अगर वो इस बात पे बहुत क्लियर है कि इसका आंसर ये है, दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो एट द सेम टाइम कंफर्म करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ एलिमिनेशन का भी इस्तेमाल करना चाहिए कि बाकी 3 ऑप्शन कौन कौन से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसके बाद जो आपका लास्ट ऑप्शन बच जाएगा वो आपका फाइनल चॉइस होगा। तो इस तरह से हमारा जो ऑब्जेक्टिव बेस है उस पर हमें एटीट्यूड रखना चाहिए। बाकी क्योंकि आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं होता है, इसके लिए ट्रू मैंस की एक जेआरएफ नेट की तैयारी करने के लिए बुक आती है। मैं उसको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो उसके आंसर होते हैं रिलेटिवली बाकी बुक से सही मिलेंगे, आंसर्स में सही मिलेंगे। एक वो ऑप्शन है जो आप ट्राई कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। इसके लिए जेआरएफ के आप जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसके आप पिछले 5 साल के पेपर देख लीजिए, दैट्स मोर देन एनफ। जब से शुरू हुआ है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव, आप तब के पेपर देख लीजिए, आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि किस सेक्शन में कितने सवाल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। ये आपका हो गया है। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे और प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तो मैं ये कहूँगा कि पुराने अगर आपको पीसीएस के एग्जाम, उत्तर प्रदेश पीसीएस का जो एग्जाम होता था फिलॉसफी का, उसका अगर आपको ऑब्जेक्टिव के पेपर मिल जाए दैट्स मोर देन एनफ। और अगर आप चाहते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्टिवली तैयारी करें तो किसी भी वहाँ का नोट्स आप उठा लीजिए, वो बहुत ही क्रिस्प में देते हैं। क्रिस्प में देने का मतलब ये है कि वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल होने की कोशिश करते हैं। ऑल्दो ये एक मतलब फिलॉसफी करने का गलत तरीका है, मतलब मैं यहाँ पे स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ, लेकिन एग्जाम प्रिपरेशन के लिए वो एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है। हो सकता है आप कम समय में कितना ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है प्रशांत भाई, तो प्रशांत भाई के सबसे अच्छी बात यह है कि खुद भी फिलॉसफी के चैनल जो चला रहे हैं उसमें भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग प्रशांत भाई दे रहे हैं आप लोगों को। मैं इनके चैनल का भी लिंक अटैच कर दूंगा, आप लोग जो फिलॉसफी में इंटरेस्टेड हैं वो प्रशांत भाई के चैनल को भी जाके चेक कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टीचिंग मिल सकता है आपको। दूसरा, इन्होंने अपना हेल्प डेस्क भी रखा है, हेल्पलाइन नंबर्स हैं बहुत सारे जो जेएनयू एडमिशन से रिलेटेड, प्लस अगर आप लोगों को सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे आप लोग वहाँ पे भी चेक करोगे, वो चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। प्रशांत भाई, वन लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहोगे जो स्टूडेंट आना चाह रहे हैं, जो ख्वाहिश कर रहे हैं इस बार के लिए? बस मैं यही सजेस्ट करना चाहूँगा कि फ़िलॉसफी का सिलेबस दिखने में बहुत ब्रॉड है, लेकिन इतना ब्रॉड है नहीं। अगर हम सिर्फ कैलकुलेट करें फिलोसफर्स को ही तो हम सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल, 3 फिलोसफर वहाँ से आपको देखने हैं, डेकार्ट्स, स्पिनोजा, लाइबनीज, फिर आपका लॉक, बर्कले, ह्यूम, कांट, ये 7 फिलोसफर्स आपको देखने हैं। इसके बाद बहुत ज़्यादा जो बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको हेगल, नीत्शे, शोपेनहावर और बेसिक क्वेश्चन में सिमोन दे ब्यूवार, इनके 4 हैं, लेकिन इनसे बहुत कम पूछा जाएगा, लिटरली शायद 1 या 2 क्वेश्चन। तो आपके टोटल यहाँ पे देखिए आपके 10 फिलोसफर यहाँ पे हो जाते हैं। इंडियन फिलोसफी में आपके पास टोटल 6 और 3 9 स्कूल्स हैं, यानी आपके पास सिर्फ इतना ही सिलेबस है। अगर कोई भी चाहे वो 1 महीने में कंप्लीट कर सकता है, तो ऐसा घबराने की बात नहीं है। कोशिश यही कीजिए कि आप एक दिन एक चैप्टर को पढ़िए, बिल्कुल दूसरे दिन आप दूसरे चैप्टर पर पढ़ाई शुरू कर दीजिए, लेकिन उसके लिए आप जो क्वेश्चंस होंगे उसको कैसे किया जाए उसके लिए आप वहीं से या तो यूजीसी की बुक से या फिर आप पुराने क्वेश्चन पेपर को उठा के देखिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव में उतना ज़्यादा आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि आखिरी में आपको जो चुनना होता है ना वो 10 से 5 सेकंड का टाइम होता है और जिसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है। सो गाइज, आई थिंक प्रशांत भाई ने बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर बता दिया हम स्टूडेंट्स को
कि क्या पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए। जो बुक्स प्रशांत भाई ने बताई हैं वो सारी बुक्स का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करो, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के जो फिलॉसफी के क्वेश्चन पेपर्स होंगे, यूजीसी नेट के भी और जेएनयू के भी जो प्रीवियस ईयर फिलॉसफी के क्वेश्चन पेपर होंगे वो मैं अटैच कर दूंगा। सो आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर ऑल ऑफ यू टू a guide to how to clear JNU entrance exam 2021 in philosophy department. See you next in my next vlog. Till that, all of you take care. Bye bye. Thank you, Nishant bhai. Thank you so much. Thank you.